अलवर के न्यायिक अधिकारी अमन कुमार शर्मा ने दिल्ली में अपने आवास पर आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार में शोक की लहर है। पिता ने बहू पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि घटना से पहले पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सच्चाई सामने लाने का प्रयास जारी है। अंतिम संस्कार था, मतलब जो मृतक है वो अपने पुत्र से मुखाग्नि नहीं ले पाए, पिता को करनी पड़ी। क्या लग रहा है कि रिश्तों में जो ये खटास आ रही है कहाँ ले जा रही है? समाज का विघटन है ये। समाज जिस दिशा में जा रहा है और जो कुछ हो रहा है समाज में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मेरी तो इस समाज के प्रबुद्ध लोगों से और जो ऐसे पदों पर बैठे हैं, जो नीति निर्धारण करते हैं, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर एक जुडिशियल ऑफिसर के साथ ये घटना कर सकती है तो आम आदमी कर सकते हैं। घर में सर कौन कौन है इनके बच्चे के? अलग रहते हैं, उनका भी आपस में नहीं बनता। वो भी IPS, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे ज़्यादा जानकारी। आपको लगता है उन्होंने कोई दखलंदाजी की हो, अमन इसलिए टेंशन यही में? कह रहे हैं कि भी उसका इंटरफेयर होता अच्छा, हमारे पास कंफर्मेशन तो नहीं है भाई। वो भी बड़ी दुखद है। वो भी पहलू मैं बता रहा हूँ आपको। जो छोटा ब्रदर वो लॉ कर रहा था निर्वाणी यूनिवर्सिटी से अहमदाबाद से, वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके सर में चोट आई, बड़ी मुश्किल से बचा, लेकिन अभी वो मानसिक रूप से उस तरह से अभी पर वो नहीं है। और बेटी तो मेरी बहू है। और मुझे नहीं समझ में आता कि इस पीड़ा से और परिवार क्या मांग कर रहा है? जो न्यायोचित कार्यवाही होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इस चीज़ को बिना देखे हुए कि कौन क्या है, तो आशंका इंसान है, सबसे पहले इंसान है। उसके बाद में अगर आप देखिए, अगर किसी की भी गलती है, समझे ना, और इसके लिए तो आप लोगों को, सबको, अपने को मीडिया है या पत्नी क्या बच्चों को लेकर चली गई? कहाँ गई है, कुछ पता लगा? वो उसकी सिस्टर रहती है IS से, वहाँ दिल्ली में ही रहती है। उसकी सिस्टर ही उसको लेने आई थी और उसका चाचा योगवीर लेने आया। उनकी सिस्टर के जो हस्बैंड है, अजबपुरा के प्रेमपुरा गांव में युवक सुमेश शर्मा के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो के बाद से 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि आरोपियों ने युवक को बहाने से बुलाकर पीटा और हथियार दिखाकर डराया। पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। राजगढ़ के कुंडला गांव में डुगरी वाले बाबा का एक दिवसीय मेला श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित हुआ। सुबह हवन पूजन और महाआरती के बाद कुश्ती दंगल मुख्य आकर्षण रहा। ग्रामीणों ने खीर चूरमा का भोग लगाया और मेले में बच्चों व युवाओं ने झूले और खरीदारी का आनंद लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 94
7252 और 7033334775। भिवाड़ी में भारत विकास परिषद का दायित्व ग्रहण समारोह उत्साहपूर्वक आयोजित हुआ। नए पदाधिकारियों ने शपथ लेकर जोड़ेंगे बढ़ेंगे का संकल्प लिया। कार्यक्रम का सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई और समाज सेवा, संस्कार व सहयोग पर जोर दिया गया। बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और सदस्य परिवार सहित शामिल हुए। किया गया था, इसके बारे में थोड़ा। ये भारत विकास परिषद भिवाड़ी शाखा का एक प्रोग्राम था जिसमें मुख्य अतिथि हमें बनाया गया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आए, परिवार सब इकट्ठे, और यहाँ पे वैल्यूज़ की बात हुई, इंडियन कल्चर की बात हुई और कैसे हमें इकट्ठा रहना है और एक दूसरे को हेल्प करनी है कि आगे इस देश को कैसे बढ़ाना है और अपनी वैल्यूज़ साथ में रखनी है। बहुत अच्छा प्रोग्राम और सभी संयोजकों को धन्यवाद। और आप पूरे परिवार के साथ आए। सबसे बड़ी बात तो रैली यही है। और रिवर्स माइग्रेशन बहुत बड़ा संदेश दिया आपने। रिवर्स ये बहुत बड़ा। आज जो कार्यक्रम किया था, किस तरह का कार्यक्रम किया गया था? देखिए, आज भारत विकास परिषद जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसकी भिवाड़ी शाखा के द्वारा दायित्व ग्रहण समारोह था। आज नए अध्यक्ष श्री बिमल पंडित जी, सचिव श्री डॉक्टर मुकेश कुमार जी और महेश्वरी जी ने शपथ ग्रहण की। शपथ के मुख्य अतिथि श्री लखन तंवर जी थे, जो फाउंडर हैं 2 बीघा के, और समारोह की अध्यक्षता श्री हरिराम शर्मा जी ने की थी। मैं डॉक्टर रूप सिंह आपको बताना चाहता हूं कि भारत विकास परिषद की ये 26वां साल है। पूर्व प्रांत अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीयता पैदा करने, परिवारों में संस्कार पैदा करने, जनता की सेवा करने के लिए जानी जाती है भारतीय विकास परिषद। श्री लखन तंवर ने आज 3 फॉर्मूला दिए। रिवर्स माइग्रेशन, यानी वो अमेरिका और कनाडा से भी वापस भारत इसलिए आए कि यहाँ संयुक्त परिवार रहते हैं और उनको अपने माता पिता के साथ रहना था। बच्चों को एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन देनी थी। दूसरा, उनको अपने बच्चे भाइयों के साथ नहीं पालने थे, दादी और नानी के साथ पालने थे। ये बहुत बेहतरीन मंत्र आज हमारे मुख्य अतिथि ने दिया। धन्यवाद। भिवाड़ी में बाबा मोहन राम खोली धाम पर 138वीं परिक्रमा में हजारों श्रद्धालु उमड़े। कार्यक्रम में लाफ्टर डे के मौके पर हास्य योग और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत कपड़े के थैले बांटे गए। भंडारे और सेवा कार्यों के साथ कार्यक्रम आस्था और सामाजिक जागरूकता का संदेश देता नजर आया। अलवर के टहला क्षेत्र में साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान 2 आरोपी पुलिस से बचने के लिए मंदिर की छत से कूद गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर इलाज शुरू कराया है। मामले में अन्य आरोपी की भी तलाश जारी है। भिवाड़ी के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक कंपनी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने तेजी से फैलकर कूलिंग टावर को भी चपेट में ले लिया है। कई दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। कारणों की जांच जारी है। आगजनी की घटना हुई है, इसके बारे में। आगजनी 12:23 में सूचना मिली थी और कंपनी में पेपर और उसका काम है, मैगजीन का काम है। मैगजीन का आग का कोई कारण? आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। नुकसान का भी कोई आकलन नहीं है। आग पे काबू कंट्रोल कर रखा है। थोड़ी देर में पूरी तरह काबू कर लिया। कोई जनहानि? किसी भी तरह कोई जनहानि नहीं है। आग लगने की घटना हुई है, इसके बारे में थोड़ा। लगभग 12:38 से पुलिस थाने पर सूचना मिली कि कैरानी में मनु पेपर बोर्ड कंपनी है जिसमें आग लगी है। थाने की गाड़ी तुरंत आई। तब तक यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी। 3 से 4 फायर ब्रिगेड यहाँ पे आग बुझा रही थी। अभी आसपास के इलाकों से भी, जैसे तेल कंपनियों से भी हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया है यहाँ पे, उनसे आग को बुझा रहे हैं। लगभग आग को पूरा काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी बीच से धुआं उठ रहा है। तो अभी होंडा कंपनी की गाड़ी आई है जो फॉर्म डालेगी। जब आग पूरी बुझ जाएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आग लगने का कोई कारण सर? आग लगने का कारण ये है जो इसका कूलिंग टावर है, जो एग्जॉस्ट फैन रहता है, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी बताई जा रही है। उसके बाद वो फैलती इनके ऊपर के गोदाम में आग लगती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन अलवर में सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान पूजा अर्चना, प्रसाद वितरण और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई। समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण और सेवा भाव का संदेश देते हुए लोगों से सामाजिक कार्यों में भागीदारी की अपील की गई। आज राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब का जन्मदिन बहुत धूमधाम तरीके से मनाया गया।
इस अवसर पर सबसे पहले शिव मंदिर, जो कि एक प्राचीन मंदिर है, सैकड़ों साल वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर में दीर्घायु की कामना की गई। पूजा अर्चना कर वहाँ प्रसादी वितरित की गई। उसके बाद में इस भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए परिंदे लगाए गए। उन परिंदों में पानी डाला गया है, जिससे इस भीषण गर्मी में कोई भी परिंदा, कोई भी पशु पक्षी प्यासा ना रह सके। फिर पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ लगाई गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो इस अवसर पर जो प्रमुख समाज सेवा के रूप में आते हुए लोग आ रहे हैं, वो संस्थाएं जिन्होंने अग्रणी रूप से समाज सेवा में बेहतरीन और शानदार और उत्कृष्ट कार्य किया है, उसको भी महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से सम्मानित किया है। निश्चित रूप से राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री एक गरीबों के हितों की हमेशा रक्षा करते हुए आ रहे हैं और आज सभी समिति के लोगों ने उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजगढ़ के मचाड़ी गांव में एक दिव्यांग व्यक्ति को परेशान करने और पैर काटने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी जमीन विवाद को लेकर लगातार परेशान कर रहे हैं। पुलिस से शिकायत के बाद से मामले की जांच शुरू हो गई है और पीड़ित से सुरक्षा की मांग की है। मैं हरिराम जोगी ग्राम बाई का वास का रहने वाला हूँ पीछे से, और 4-5 साल से मैं माचाड़ी रह रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने सत्यनारायण जी से 30x95 में एक प्लॉट लिया है, जिसमें आधा में मकान बनाया है और आधा मैंने मेरी 2 गाय मेरे पास 2 गाय के लिए जगह रखी है। और मेरे पड़ोस में एक हजारी नाम का एक जोगी है और उसके 2 लड़के हैं और एक उसकी घरवाली मेरे को परेशान करते हैं। मैंने इसकी दीवार भी कर ली है, दीवार को भी तोड़ने की कहते हैं। और ये कहते हैं कि साले का एक पैर मेरा पहले से ही कटा हुआ है, साले का दूसरा पैर भी काट देंगे ज़्यादा बकवास करेगा तो। ऐसे मेरे को मतलब डराते धमकी देते हैं इस बात की और मेरे को परेशान रखते हैं वो। और इसी बात का विवाद है और मुझे जीने नहीं दे रहे। मैं विकलांग आदमी हूँ, तो मेरे बच्चे हैं 3 मेरे, उनका पालन पोषण करता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ भीख मांग के भी लाता हूँ मैं, और मैं भी जाति से जोगी हूँ और मेरे को परेशान कर रखा है इन्होंने मतलब पूरा से। अलवर में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 21 पत्रकारों को सम्मानित किया गया और मेधावी छात्रों को पुरस्कार दिए गए। अतिथियों ने पत्रकारिता में महत्व पर प्रकाश डाला और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया। बड़ी संख्या में पत्रकार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कि जैसे ही सोचा कि RS IAS इनकी तैयारी करनी है, तो पहली चीज़ ये थी कि अच्छे एडिटर्स को पढ़ना शुरू करो। हर मुद्दे के ऊपर वो क्या लिखते हैं, उन विचारों को पढ़ना अगर आप शुरू करोगे तो आपका खुद की जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, वो बहुत बढ़ेगी। और मुझे याद है कि उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, खासकर उनमें जो भी राइटर लिखा करते थे, शायद मैंने उन सबको पढ़ा। मेरे पास मेरा खुद का एक वॉल्यूम था। मैं बात कर रही हूँ 2012 से लेकर 15 तक की। मेरे रजिस्टर्स थे, मैं स्पाइरल बाइंड करा देती थी और उसमें इन्वायरमेंट वाले जो होते थे उसका पूरा एक ब्लॉक होता था, जिन्होंने राजनीति पे लिखा उसका एक होता था, एक इंटरनेशनल रिलेशन का होता था। तो जब मैं वो सब्जेक्ट पढ़ रही होती थी तो मैं डेफिनेटली उनको पढ़ती थी और उस खबर के पीछे जो दृष्टिकोण था वो मुझे समझ में आता था कि इसका असर कितना होगा। तो ये एक, जिसे कहते हैं ना, कलम का सिपाही कर सकता है। अलवर में वर्ल्ड राफ्टर डे के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया। लाफ्टर योग, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि हंसी तनाव कम करने और स्वास्थ्य बेहतर बनाने में मदद करती है। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया।